हर साल नवरात्रि आते ही पूरे शहर की हवा बदल जाती है। गलियों में लाइटें लग जाती हैं, ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजने लगती है और पंडालों की तैयारियां जोरों पर होती हैं। हर गली, हर चौक, हर मोहल्ला सजावट से चमकने लगता है। लेकिन जब हम इन पंडालों के सामने खड़े होते हैं तो मन में एक सवाल उठता है, क्या हम मां दुर्गा की भक्ति कर रहे हैं या सिर्फ दिखावा? दोस्तों, यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि आज पंडाल सिर्फ पूजा के लिए नहीं, बल्कि एक प्रतियोगिता बन गए हैं। कौन सा पंडाल सबसे बड़ा होगा, कौन सी मूर्ति सबसे सुंदर होगी, किसकी लाइटिंग सबसे महंगी होगी। मीडिया की सुर्खियां पढ़िए, 10 करोड़ का पंडाल, विदेश से आई मूर्ति, सोने का ताज, और हम सब इन पर वाह वाह करते हैं। लेकिन क्या मां दुर्गा को सोने का ताज चाहिए? क्या देवी को करोड़ों का पंडाल चाहिए? या फिर हमें यह सब अपनी सोसाइटी को दिखाने के लिए करना पड़ता है? सोचिए, इतने पैसों से कितने गरीब बच्चों को शिक्षा मिल सकती है, कितने घरों में खाना पहुंच सकता है, कितनों की जिंदगी बदल सकती है। गांव में लोग मिलकर छोटे छोटे चंदे से साधारण पंडाल बनाते हैं। वहां शायद लाइटिंग नहीं होती, महंगे सजावटी गेट नहीं होते, लेकिन वहां का माहौल इतना शुद्ध होता है कि आपको मां की मौजूदगी महसूस होती है। लोग पूरी श्रद्धा से भजन गाते हैं, ढोल बजाते हैं और सच्चे मन से पूजा करते हैं। यही तो असली भक्ति है। लेकिन शहरों में अक्सर लगता है कि हम भक्ति से ज्यादा फोटो और रील्स बनाने में व्यस्त हैं। पंडाल में कदम रखते ही सबसे पहले मोबाइल निकलता है। पहले सेल्फी, फिर ग्रुप फोटो, फिर इंस्टाग्राम स्टोरी। भक्ति का समय आता है तो लोग जल्दी से प्रसाद लेकर बाहर। यह वीडियो किसी की भावनाएं आहत करने के लिए नहीं है, बल्कि हमें आईना दिखाने के लिए है। भक्ति का असली अर्थ है अपने मन, अपने विचार और अपने कर्म को शुद्ध करना। मां दुर्गा शक्ति और करुणा की प्रतीक हैं। अगर हम सच में उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें उनकी सीख को जीवन में उतारना चाहिए। सोचिए, अगर हर पंडाल अपने बजट का सिर्फ 10% समाज की भलाई में लगा दे, अनाथ बच्चों को खाना, बुजुर्गों को दवाइयां, किसी गरीब लड़की की पढ़ाई, तो कितनी बड़ी पुण्य की बात होगी। यही मां को सबसे प्यारा चढ़ावा होगा। और हां, यह केवल पंडाल आयोजकों की जिम्मेदारी नहीं है, यह हमारी भी जिम्मेदारी है। अगली बार जब हम चंदा दें तो पूछें कि इसका कितना हिस्सा समाज के काम में जाएगा। जब हम पंडाल में जाएं तो सिर्फ फोटो खींचने के लिए नहीं, बल्कि 2 मिनट बैठकर मां से बात करने के लिए जाए। जब हम डांडियां खेलें तो सिर्फ मस्ती के लिए नहीं, बल्कि इस पर्व के पीछे छिपे संदेश को याद करने के लिए खेलें। तो दोस्तों, इस नवरात्रि एक छोटा सा प्रण लें, भक्ति को दिखावे से बड़ा बनाएं। अपने मोहल्ले, अपने दोस्तों और अपने परिवार को यह संदेश दें कि मां की पूजा दिखावे से नहीं, सच्चे दिल से होती है। अगर आप भी मानते हैं कि मां को दिखावे से ज्यादा कर्म प्रिय है, तो कमेंट में लिखें असली भक्ति और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।